जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि किसी भी संख्या को जो है बिना भाग दिए कैसे हम लोग बताएंगे कि वह संख्या जो है इस संख्या दी गई संख्या से विभाजित होगी या नहीं होगी। आइए इस चीज को समझा जाए। बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाजिता का नियम। विभाजिता के नियम में देखिए, सबसे पहला कोई संख्या जो है दो से विभाजित कब होती है। तो कोई भी जब संख्या लिखते हैं हम लोग तो इसमें इकाई का स्थान तो होता है ना। तो जो इकाई का स्थान होता है, यदि उसके स्थान पे 0 आ जाए या फिर 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए या फिर 6 आ जाए या फिर 8 आ जाए, इनमें से कोई भी अंक आ जाए, जो मैंने कहा क्या, 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई अंक आ रहा है तो वह संख्या जो है 2 से विभाजित होती है। यही 2 से विभाजिता का नियम है। इसके बाद अब देखिए, मैंने यहाँ नीचे कुछ संख्या लिख रखा है, जैसे इसको देख लेते हैं। देखिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अब देखिए तो 4 अरब, 32 करोड़, 10 लाख, 12,230, इतनी बड़ी संख्या है। अब अगर इसके लिए कहा जाए कि बताइए कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं, तो इसे हमें भाग नहीं करना है, इस नियम पे देखना है कि देखिए तो इसमें इकाई का स्थान यही है ना। तो इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है। और विभाजिता नियम क्या कह रहा है, 2 से विभाजिता का नियम कह रहा है कि इकाई का स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई एक होना चाहिए। 0 आ रहा है, जब इस संख्या में 0 आ रहा है तो इसमें 2 से भाग नहीं करना है, बस अपने विभाजिता के नियम पे हम लोग रख के कह लेंगे कि यह संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। यानी कि यह संख्या जो है 2 से क्या है, विभाजित है। विभाजित है किससे, 2 से यह विभाजित है। आपको परेशान नहीं होना है, यहाँ मैंने जो अंकों का योग लिख रखा है ना, इसको मैं आगे समझाने वाला हूँ। 3 या 9 से जो विभाजिता का नियम है इसमें। तो चलिए इसको समझते हैं। 2 से विभाजिता का नियम तो हो गया कि इकाई के स्थान पे 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो कह लेंगे कि संख्या 2 से विभाजित है। पहली संख्या को हमने चेक भी कर लिया। जरा देख लेते हैं आगे जो संख्या दी गई है। देखिए दूसरी ये जो संख्या दी गई है, बस इसमें इकाई का स्थान देखना है। इकाई के स्थान पे देखिए तो कौन सा अंक है, 0 है। जब इकाई के स्थान पे 0 है तो हम लोग का विभाजिता का नियम यही कह रहा है कि 0 होना चाहिए। 0 है तो विभाजित हो जाएगा, फिर यह संख्या जो है 2 से विभाजित होगी, दूसरी वाली संख्या भी। चलिए आगे देख लेते हैं। ये तीसरी जो संख्या दी गई है, इकाई के स्थान पे क्या है, 3 है। इकाई का स्थान पे 3 है, अतः दी गई संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि विभाजिता नियम 2 का कह रहा है कि इकाई के स्थान पे 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए। और यहाँ है इकाई के स्थान पे 3, अतः यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 2 से विभाजित नहीं है। मैं यहाँ क्रॉस का चिन्ह बना रहा हूँ, 2 से विभाजित नहीं है, ऐसे बना के काट दे रहे हैं, 2 से विभाजित नहीं है। चलिए चौथी संख्या देखा जाए। चौथी जो संख्या देखिए, इकाई के स्थान पे 4 है और 2 से विभाजिता का नियम कह रहा है कि इकाई के स्थान पे इनमें से कोई संख्या है, 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई भी है, तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। तो 4 आ रहा है, तो फिर ये जो चौथी संख्या दी गई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 45,98,324, यह जो संख्या है यह 2 से विभाजित होगी। तो इस तरह से 2 से विभाजिता का नियम आप समझे होंगे। चलिए देखते हैं कि 3 या 9 से विभाजिता का नियम क्या है। दोनों सेम है, एक जैसा है, इसलिए मैंने दोनों को एक ही में लिख रखा है। समझेंगे अलग अलग, इसको अलग अलग समझेंगे। देखिए 3 या 9 से विभाजिता का नियम क्या है, तो कोई भी संख्या दी गई है और उस संख्या में जो जो भी अंक है उन सभी अंकों को जोड़ दीजिए। सभी अंकों को जोड़ने से जो आ रहा है, यदि वह 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहां देखिए पहली जो संख्या हम लोग लिखे हैं, इसमें जो जो भी अंक हैं, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 2, 3, 0, इन सबको जोड़िए। सबको जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। सबको जोड़ने से 18 आ रहा है, और 18 तो 3 से कट जाएगा ना। जब 18 3 से कट जा रहा है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। दी गई संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। सेम 9 वाला भी है, 9 से विभाजिता का नियम भी है, से ही है। क्या है, तो संख्या में जो अंक हैं, इनके अंकों का योग जो है
यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। मतलब क्या है, जैसे इस संख्या के अंकों का योग 18 आ रहा है और ये 18 देखिए तो 9 से विभाजित हो जाएगा ना, तो फिर ये दी गई संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो 3 और 9 दोनों से जो विभाजिता का नियम है सेम है कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। संख्या में जो अंक है उनका योगफल जो है यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब आगे जैसे देख लेते हैं, देखिए तो ये जो दूसरी संख्या दी गई है इसके अंकों का योगफल 17 आ रहा है और 17 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। जब भी विभाजित की बात कह रहे हैं हम लोग, विभाजित से मतलब है पूर्णतः विभाजित, तो पूरा पूरा नहीं कटेगा 17 9 से। जब पूरा पूरा नहीं विभाजित होगा तो कहेंगे कि यह 9 से जो है विभाजित क्या है, नहीं है। अच्छा 3 से जरा चेक कर लेते हैं, 9 से विभाजित नहीं है, 9 से विभाजित नहीं है। 3 से विभाजित है कि नहीं, 9 से तो विभाजित नहीं है, 9 से यह विभाजित नहीं है। 3 से तो 17 जो है 3 से कटेगा, ये जो अंकों का योग 17 आ रहा है 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। जब 3 से पूर्णतः नहीं कट पाएगा तो कहेंगे कि दी गई संख्या 3 से भी विभाजित नहीं है। आगे देख लेते हैं। अब देखिए तीसरी जो संख्या दी गई है अंकों का योगफल 21 आ रहा है। 21 3 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 3 से पूर्णतः कट जाएगा, तो दी गई संख्या 3 से विभाजित है। अब 3 से विभाजित है, अब 9 से विभाजित है कि नहीं, तो 21 जो है देखिए तो 9 से कटेगा पूरा पूरा। 21 जो है 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाएगा, तो अतः दी गई ये संख्या जो तीसरी संख्या है यह 9 से विभाजित नहीं होगी, नहीं होगी। आगे जो चौथी संख्या दी गई है देखिए तो चौथी संख्या में अंकों का योगफल 35 आ रहा है। 35 3 से विभाजित नहीं हो पाएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाएगा 3 से, अतः दी गई संख्या 3 से विभाजित नहीं है। अब आगे 9 से चेक कर लेते हैं, तो 35 जो है वो 9 से क्या कट जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो फिर ये 9 से भी विभाजित नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया 2 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई के स्थान पे अंक जो है क्या होना चाहिए, 0 हो या 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो, तो 2 से कटेगा। 3 या 9 से विभाज्यता का नियम यह है कि जो संख्या है जिन जिन अंकों से बनी है उन सब का योगफल निकाल दीजिए, और यदि योगफल जो है 3 से कट जा रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगी। सेम ऐसे ही 9 के लिए है कि अंकों का योगफल यदि 9 से कट जा रहा है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। इतना चीज पढ़ लिया हम लोग। आगे देखिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो यदि आप 2 और 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ लिए हैं तो 6 से विभाज्यता के नियम में कुछ खास नहीं है। संख्या में यह देखना होता है कि दी गई संख्या 2 से और 3 दोनों से ही विभाजित हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है। यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों ही संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है, और यदि इन दोनों में से किसी एक से विभाजित हो और किसी दूसरे वाले से ना विभाजित हो, यानी कि 2 से कटे 3 से न कट पाए, अगर 3 से कट रही है 2 से न कट पाए तो कहेंगे कि वह संख्या जो है 6 से विभाजित नहीं है। 6 से विभाजित कब कहेंगे, जब वो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी विभाजित हो जाए, कट जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो कहेंगे कि वह संख्या 6 से विभाजित है। यही 6 से विभाज्यता का नियम है। जैसे पहली जो संख्या है देखिए 2 से भी विभाजित हो जा रही है, 3 से भी विभाजित हो जा रही है। जब 2 और 3 दोनों से कट रही है तो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। आगे देखते हैं दूसरी जो संख्या दी गई है 2 से विभाजित हो रही है लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रही है, तो 6 से भी विभाजित नहीं होगी। विभाजित 6 से कब कहेंगे, 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तब कहेंगे कि 6 से विभाजित है। इसी तरह से तीसरी जो संख्या दी गई है 3 से विभाजित है तीसरी संख्या, लेकिन 2 से विभाजित नहीं है। जब ये कहीं केवल 3 से ही विभाजित है 2 से विभाजित नहीं है तो कहेंगे कि 6 से भी विभाजित नहीं होगी। आगे देखते हैं जो चौथी संख्या दी गई है, तो चौथी संख्या 2 से कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही है, तो फिर यह 6 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 6 से कब कहेंगे कि कट जाएगी, जब 2 और 3 दोनों से कट जाए यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जाए तब कहेंगे कि 6 से भी पूर्णतः विभाजित है। तो इस वीडियो में इतना ही। जो कुछ भी मैंने समझाया है इसको आप बढ़िया से तैयार कीजिए, पढ़िए शानदार से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।